हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके लिए आज +2 क्लास का जो बायो का पेपर हुआ है वो लेकर आया हूँ। हमें आंसर की डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के पेपर की। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। जैसा कि आप देख रहे हो, पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान पेपर है। ऑप्शन वाले तो अगर आपने ठीक पढ़ रखा है तो सभी की सभी आसान क्वेश्चन है। हाँ, पर वो कर लो, एग्ज़ाम्पल बेस्ड है, एग्ज़ाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। उसकी कोई ट्रैक वगैरह आप बना के याद कर सकते हो, किसी तरीके से याद कर सकते हो, पर आपको ये याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट की बात आ गई, फर्स्ट का आंसर आएगा ए। फर्स्ट का आंसर आएगा ए आंसर आएगा, ठीक है। अब बात आएगी सेकंड का। सेकंड का आ गया डी। थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड में आया नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर, वाटर के द्वारा पोलिनेटेड नहीं है, तो इसका आंसर ही है डी। अब इसमें पूछा है एंटीकोडोन इज प्रेजेंट ऑन, तो जो कोडोन प्रेजेंट होता है जिससे इसका आंसर है टीआरएनए। तो टीआरएनए पे एंटीकोडोन इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो एमआरएनए पे होता है, जिसका कि टीआरएनए एमआरएनए को कोड को रीड करके फिर प्रोटीन बनाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आया है हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन। देखो, इसमें आएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इनमें वो क्या नाम देते हैं, डिफ़िकल्टी वो होते थे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये आप ध्यान रखना आगे से। और इसका 6th का आएगा पहला आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए 28 SS 18 SS 5.8 SS। ये 3 टाइप के होते हैं आरएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों टाइप के। इसमें से अलग अलग टाइप में, जिसमें आरआरएनए, एचएनआरएनए, टीआरएनए, ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। अब बात आ गई है डबल बॉन्ड, क्वेश्चन नंबर 7 की। डबल बॉन्ड स्टैंडर्ड डीएनए हैज़ 15% साइटोसिन एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ थाइमिन। देखो 50% यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इतने 15% तो है, क्या देखा है, साइटोसिन है। तो साइटोसिन के बराबर ही क्या होता है, गुआनिन होता है। तो 15% ही क्या हो गए, गुआनिन हो गए। ये टोटल कितने हो गए, 30%, क्योंकि गुआनिन और साइटोसिन बराबर होते हैं। अब भाई क्या पूछा है, थाइमिन पूछा है। थाइमिन एडेनिन की बारी आएगी, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये कितने 30% है, तो थाइमिन और एडेनिन कितने परसेंट बच गए, 70%। तो 70% में आधे थाइमिन है, आधे एडेनिन है, तो थाइमिन कितने बच गए, 35%। आंसर आ जाएगा आपका सी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, इसमें होल आएगा आपका, डी आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व ऑफ एरेथ्रोसाइट्स में, इसमें हम स्प्लीन में करते हैं इसका प्रयोग। इसका आंसर आएगा पहला। अच्छा, पोलन ग्रेन ऑफ विच प्लांट क्योज एलर्जी, कौन सा एलर्जी प्लांट करता है। ये तो मेरे सामने करीब 2nd या 3rd पेज पे ही दे रखा है, लास्ट पैरे में, पार्थेनियम। आपके जो फर्स्ट चैप्टर ना उसमें दे रखा है, ठीक है जी। क्राई द प्रोटीन इनक्लोज बाय द विच जीन कंट्रोल कॉर्न बोरन, क्या पूछा है अपने को, कॉटन बॉलवॉर्म होता है, उसमें तो कॉटन बॉलवॉर्म में आएगा क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, पर इसमें क्या पूछा है, कॉर्न बोरर पूछा है। कॉर्न बोरर में क्राई 1AC, डी आएगा इसका आंसर, क्राई 1AB आएगा। इसके बाद पूछा है विच ऑफ द डिप्टेरेंस, डिप्टेरेंस में क्या आएगा, मॉस्किटो। ये आपको एग्जाम्पल बेस्ड है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच इज ए पार्ट ऑफ इन
situ कंजर्वेशन, इन situ कंजर्वेशन में ये भी एग्जांपल है, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे ex situ और इन situ के। ये बाकी सभी ex situ के हैं। नेशनल पार्क्स है ना, वो इन situ का एग्जांपल है। इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन एंड क्लोन फिश, ये भी एक एग्जांपल पूछा हुआ है आपसे। मैंने कहा था ना एग्जांपल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे। इसका आएगा कमेंसलिज्म, पहला आंसर आएगा। बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें पूछा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, वो कभी ज़्यादा हो नहीं सकती ग्रोस प्राइमरी, क्योंकि जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ना, उसमें से रेस्पिरेशन माइनस करके, जितना प्लांट रेस्पिरेशन करता है उससे उस माइनस करके बाद में बनती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब कि सबसे ज़्यादा ग्रोस आ गई, फिर उसमें से माइनस करेंगे रेस्पिरेशन, फिर बनेगी हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। अच्छा, ए पार्ट ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी गोज वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है ग्रोस का। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रेस्पिरेशन को हटा के नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनती है, इसलिए ये भी है रॉन्ग। तो आपका आंसर आ गया डी। assertion and reason both are false। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। इसमें क्या आता है, हीरोइन इज ओपियोइड्स और हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी प्लांट। ये भी आपको सिंपल याद होना चाहिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं है ना, जो जैसे मैथ के सवाल नहीं होते अपन निकाल लेते हैं, इसमें कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं लगने वाली। आपको बायोलॉजी में ज़्यादातर याद ही करना होता है। आपको अगर याद है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, वरना कोई निकालने की ज़्यादातर क्योंकि ज़्यादातर कुछ तो क्वेश्चन होते हैं जैसे निकालने पड़ते हैं, वो भी 35% वाला था, पर ज़्यादातर क्वेश्चन याद करने वाले होते हैं, इसलिए आपको याद ही होना चाहिए। ये दोनों ठीक है, आंसर आ जाएगा ए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 की बारी। ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट विद डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, ये सही है आपका। बायोटेक्नोलॉजी मोस्टली इन्वॉल्व इन कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ डिजायरेबल पार्ट ऑफ डीएनए, ये भी सही है, पर ये रीज़न सही नहीं है आपका, रीज़न सही नहीं बन रहा है। वैसे स्टेटमेंट दोनों सही हैं, पर इसका फर्स्ट स्टेटमेंट का रीज़न से, असर्शन का रीज़न से कोई मैचिंग नहीं हो रही, इसलिए रीज़न नॉट करेक्ट है। इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में देखा है, इंटरफेरोन आर ए टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल ऑफ द बॉडी। बैक्टीरियल नहीं, वायरल इन्फेक्टेड सेल से होता है ये, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। इंटरफेरोन स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन एट द साइट ऑफ इंजरी, ये भी मेरे को रॉन्ग लग रही है, से होता है ये, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। इंटरफेरोन स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन एट द साइट ऑफ इंजरी, ये भी मेरे को रॉन्ग लग रही है स्टेटमेंट, तो सही आंसर क्या आ गया, डी। अच्छा, नेम वेरियस मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, इसमें क्या पूछा है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट पूछा है, जो कि रेटिटेस्टिस होगी, वास डिफरेंस होगी, एपिडिडाइमिस होगी, वास डिफरेंशिया होगी, ये आपको याद होनी चाहिए। इसमें व्हाट इज एन्यूक्लियोडी पूछा है आपको, ये भी आपको ट्रांसजेनिक एनिमल इसमें से बायोटेक्नोलॉजी में से पूछ लिया आपको। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पूछा है, ये भी आसान क्वेश्चन है। डेट्राइटस डिकम्पोजिशन पूछ लिया है। रीजन ऑफ राइज ऑफ पॉपुलेशन, आसान क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। नेम द वेरियस कॉपर, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, ये भी एक टाइप की। अच्छा, व्हाट इज़ द जेनेटिक बेसिक ऑफ प्रूफ ऑफ द कोडोन ट्रिपलेट हाइब्रिड मैनर्स में क्वेश्चन आसान है, ये भी AUG स्टार्टिंग कोडोन हो जाएगा ये। पूछा है द लेवल डायग्राम ऑफ LS एम्ब्रियो, क्रॉस का पूछ लिया है एम्ब्रियो आपको।
अच्छा, राइट डाउन द रोल ऑफ, ये मैंने कहा था ना, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टाइप के होते हैं। इसको tRNA, hnRNA, mRNA, वो क्या होता है rRNA। फर्स्ट में rRNA आ जाएगा, सेकंड में hnRNA आ जाएगा, थर्ड में tRNA आ जाएगा। अच्छा चलो आगे देखते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट अगेंस्ट बायोडाइवर्सिटी हो गया, इननेट इम्यूनिटी हो गया, नॉन हेल्थ डिजीज में से आ गया आपका राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको को, ये भी याद होना चाहिए आपको। हाउ DNA वी कट एट स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं उसे, वहाँ पे कट करता है ये। व्हाट इज़ द 3 क्रिटिकल रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च हैं तीनों। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको इवोल्यूशन में से पूछ लिया है, सारे के सारे आपको ये जवाब देने हैं, सभी के सभी क्वेश्चन होंगे। ये फिर बायोटेक्नोलॉजी में से पूछा है, इसका डीनेचुरेशन आ जाएगा, इसका एनेलिंग आ जाएगा, इसका एक्सटेंशन आ जाएगा। 30 साइकिल के बाद में 1 मिलियन टाइम DNA अपना बन जाता है, जो सैंपल साइज होता है ना उसका 1 मिलियन टाइम्स बन जाता है अपना DNA। PCR में रन करने से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। क्या है, डिस्क्राइब द चेंजेस ऑफ फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इम्प्लांटेशन की विधि बतानी है आपको। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन इन डिटेल्स में, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गया, टर्मिनेटर हो गया, इसके फंक्शन बताने हैं आपको। डिस्क्राइब वेरियस क्रोमोसोम डिसऑर्डर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये आपको बताना है। डिस्क्राइब द माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में बताना है आपको। डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल एंड एंजाइम्स में बताना है। तो आप का पेपर कंप्लीट हो गया है। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।